हेलो 11th स्टूडेंट। तो बेटा हम लोग आयनिक बॉन्ड पे चल रहे थे और आज का टॉपिक है बेटा हम लोगों का क्राइटेरिया ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हमको ये देखना है कि यार होज मेटल एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके गाइस, तो बेटा हेडिंग डालिएगा क्राइटेरिया ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए बेटा आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन बन रहा है बेटा, लेकिन सभी मेटल्स नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती। ओनली सम मेटल्स में केवल एस ब्लॉक मेटल्स, और सभी नॉन मेटल नहीं बेटा, केवल ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप की नॉन मेटल्स। बेटा पीरियोडिक टेबल का जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो वहाँ एक कंडीशन है बेटा, अगर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोर देन 50% है, या एक हेनरी स्मिथ स्केल है बेटा, एक गेलिस इसमें स्केल है, उसके अकॉर्डिंग 1.7 है, एक स्केल के अकॉर्डिंग 2.1 है, क्या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं उसको परसेंटेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर दो एलिमेंट के बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 50%, तो बेटा जब ऐसे मेटल्स और ऐसे नॉन मेटल एक दूसरे के साथ पास अप्रोच करेंगे तो बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, मेटल कैटायन में चेंज होगा, नॉन मेटल एनायन में चेंज होगा, और बिटवीन कैटायन एनायन आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑक्टेन भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो बेटा क्राइटेरिया ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो नंबर 1, तो बेटा दोज मेटल and non-metal in which difference of electronegativity is a मोर देन 50%। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन डिसाइड करता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को साइज डिसाइड करता है। अगर मेटल और नॉन मेटल के साइज में बड़े छोटे का अंतर मोर देन 50% हो, मीन्स नॉन मेटल मेटल के कंपेयर में 50% छोटा हो, या मेटल नॉन मेटल कंपेयर में 50% बड़ा हो, जब ऐसे मेटल नॉन मेटल बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक कैटायन में चेंज होगा, एक एनायन में चेंज होगा। ठीक है, एक ही बार में दिमाग पे फिट कर लो हमेशा के लिए। ठीक है बेटा, इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 50% बिटवीन सच मेटल and non-metal always आंख मूंद कर ऑलवेज टर्म लगा दो बेटा, ऑलवेज आयनिक बॉन्ड फॉर्म, ऑलवेज आयनिक बॉन्ड फॉर्म। तो ये बेटा फर्स्ट और मेन क्राइटेरिया। बेटा पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक की मेटल्स है बेटा, एस ब्लॉक की मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स। पोलोनियम नॉन मेटल नहीं है बेटा, पी ब्लॉक के ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ध्यान दीजिए बेटा, अच्छे से ध्यान देना। तो बेटा ये जो एस ब्लॉक की मेटल्स है, इसमें बेटा हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जब इन नॉन मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो बेटा ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जरूर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 50% नहीं है। लिथियम भी बेटा अपने ग्रुप में छोटा है, तो अपने ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
या अपने ग्रुप में इसके आईपी ज्यादा है, तो लिथियम भी जब बेटा इनसे बाइंडिंग करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता बेटा, क्योंकि लेस देन 50% का डिफरेंस रहेगा तो पोलर कोवेलेंट या कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, और मोर देन 50% का डिफरेंस रहेगा तो आयनिक बॉन्ड आएगा। तो बेटा याद रखना, इसमें से ये 3 एलिमेंट्स एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, क्योंकि अपने ग्रुप में छोटे, अपने ग्रुप में इनका आईपी ज्यादा है, अपने ग्रुप में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जब इनके साथ बाइंडिंग करेंगे तो मोर देन 50% डिफरेंस मेंटेन नहीं करते बेटा। हाँ, लेकिन फ्लोरीन जो पूरे पीरियोडिक टेबल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है बेटा? फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन के साथ लिथियम और बेरिलियम, मैं इन दो की बात कर रहा हूं, लिथियम बेरिलियम केवल फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ लिथियम बेरिलियम मोर देन 50% डिफरेंस मेंटेन नहीं करते। और हाइड्रोजन तो किसी के साथ भी, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन, हाइड्रोजन किसी के साथ भी, चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, किसी के साथ भी मोर देन 50% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मेंटेन नहीं करता है। इसलिए हाइड्रोजन जब भी इनके साथ बाइंडिंग करेगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा। लिथियम बेरिलियम केवल फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिलीनियम, आयोडीन, इनके साथ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये 3 एलिमेंट्स थोड़े एक्सेप्शनल केस है। हालांकि लिथियम बेरिलियम ओनली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ फ्लोरीन। आ रहा है समझ में? तो बेटा देखो, आयनिक मॉलिक्यूल, जहां आयनिक बॉन्ड होंगे ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे आप? आयनिक मॉलिक्यूल। आप उंगलियों पे गिन सकते हो। तो कहां कहां आयनिक मॉलिक्यूल बनेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा वेट करेंगे बेटे। बीच में डी ब्लॉक मेटल्स हैं इन पीरियोडिक टेबल, ये बेटा कार्बन ग्रुप के एलिमेंट है, दिस आल्सो नॉन मेटल। कार्बन ग्रुप के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तब आप नॉन मेटल में जा सकते हो बेटा, ठीक है? और ये नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये बेटा नॉन मेटल से आर्सेनिक तक। लेकिन चाहे नाइट्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल्स हो, चाहे कार्बन ग्रुप के नॉन मेटल हो, चाहे बोरान ग्रुप का, बोरान ग्रुप में एक ही मेटल है बेटा जो नॉन मेटल के करीब है, कौन? बोरान। बाकी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम तो खुद ही मेटल है। तो याद रखिए इस बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझना है। एस ब्लॉक मेटल केवल ऑक्सीजन, हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल के साथ ही मोर देन 50% डिफरेंस मेंटेन करता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम अपने ग्रुप में छोटे होने के कारण इनके और इनके बिटवीन साइज का डिफरेंस मोर देन 50% नहीं होता है। ये छोटे ही हैं, इनके कंपेयर में इनका साइज छोटा है, लेकिन मोर देन 50% नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 50% नहीं आता। तो जो एक्सेप्शन है वहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम तक। इस बात को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है? अब ध्यान देना। तो बेटा मैंने क्राइटेरिया ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ये नंबर 1 लिखवाया आपको। अब बात करूंगा बेटा नंबर 2। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक मेटल चाहिए और एक नॉन मेटल चाहिए। मेटल कहां की चाहिए बेटा? एस ब्लॉक की। और नॉन मेटल ऑक्सीजन और हेलोजन ग्रुप का चाहिए। ये 50 बार बोल रहा हूं बच्चे। लेकिन हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम इनके साथ 2 ग्रुप के नॉन मेटल के साथ मोर देन 50% का क्राइटेरिया शो नहीं करते, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाते। वहां लेस देन 50% का क्राइटेरिया आता है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन लिथियम, बेरिलियम फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन मोर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो फ्लोरीन लिथियम, बेरिलियम के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नहीं बना सकते, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ध्यान देना बेटा। सेकेंड जो क्राइटेरिया लिख रहा हूं बेटा, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है, 1 एटम इज मेटल। 1 एटम क्या होना चाहिए बेटा? 1 एटम इज मेटल। एक एटम क्या होना चाहिए बेटा? मेटल। 1 एटम क्या होना चाहिए? मेटल। विच
IP is very low, which size is very high, very large. एक ऐसी मेटल चाहिए बेटा जिसका साइज बहुत बड़ा हो एंड IP इज वेरी लो, और जिसका IP वेरी लो हो. तो वेरी लो IP के लिए फेमस कौन है बेटा? एस ब्लॉक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट IP क्या होता है? इंक्रीज. तो एस ब्लॉक मेटल्स वेरी लो IP के लिए फेमस है. IP इज वेरी लो. तो क्या लिख रहा हूं मैं? फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम, एक ऐसा एटम रिक्वायर्ड है बेटा जो क्या हो? मेटल हो. कैसी मेटल हो? अब मेटल तो डी ब्लॉक की भी है, मेटल तो पी ब्लॉक में भी है, एल्युमिनियम गैलियम. ये मेटल काम नहीं करेगी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. कैसी मेटल हो? जिसका विच साइज इज वेरी लार्ज एंड IP इज वेरी लो. तो इस क्राइटेरिया में कौन आ रहा है बेटा? एस ब्लॉक मेटल आ रही है. ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया. एंड सेकेंड नॉन मेटल, one atom is metal and second atom is non-metal. और सेकेंड एटम नॉन मेटल होना चाहिए. लेकिन नॉन मेटल तो कार्बन सिलिकॉन भी है, कार्बन ग्रुप में भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप में भी नॉन मेटल है. लेकिन ये नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के क्राइटेरिया में नहीं आएगी. ऐसी नॉन मेटल चाहिए विच, एंड सेकेंड एटम इज नॉन मेटल विच, जिसका, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच साइज इज वेरी स्मॉल. तो वेरी स्मॉल साइज में कौन आता है बेटा? हेलोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हेलोजन ग्रुप तक साइज छोटा होता है. तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नॉन मेटल कौन है? हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है. सेकेंड स्मॉलेस्ट में कौन आएंगे? ऑक्सीजन ग्रुप के नॉन मेटल आएंगे. इज दैट क्लियर? हाँ बोलना भाई. ठीक है. विच साइज इज वेरी स्मॉल, अच्छे से लिखना. एक ऐसी नॉन मेटल चाहिए बेटा जिसका साइज इज वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई कंपेयर देन मेटल. और कितनी हाई? मोर देन 50% इज वेरी हाई. चलिए काउंट कर लीजिए इसे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, काउंट कर लीजिए इसे अच्छे से. समझ में आ गया बेटा? तो ये दो क्राइटेरिया. तो एक मेटल चाहिए, एक नॉन मेटल चाहिए. मेटल कैसे चाहिए? जिसका IP बहुत कम हो, साइज बहुत ज्यादा हो, और सीधे साइज बहुत बड़ा है तो IP वैसी वेरी लो होगा. और ऐसा नॉन मेटल चाहिए बेटा कैसा? स्मॉल साइज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो. या मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 50%. जो पहले क्राइटेरिया में उसको मैंने काउंट किया हूं. तो ये बेटा दो चीजें याद रखना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. आ रहा है समझ में? तो बेटा एक नोट करके जरूर लिख दीजिएगा. नोट, in periodic table S block element, एक्चुअली मेटल है वो, हाइड्रोजन पर नॉन मेटल है बेटा. S block एलिमेंट, ठीक है बेटा, जिनका साइज क्या है? वेरी लार्ज एंड IP क्या है? वेरी लो. इन दो क्राइटेरिया में फॉलो को कंप्लीट करते हैं बेटा. ठीक है. इन पीरियोडिक टेबल क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट एंड 6th A 7th A नॉन मेटल मीन्स ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल. ये दोनों बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल. 6th A 7th A नॉन मेटल, 7th A ग्रुप नॉन मेटल फॉलो अबाव क्राइटेरिया दोनों, ठीक है, अबाव क्राइटेरिया. हेंस बिटवीन such group metal and non-metal, such group metal and non-metal form ionic bond, form ionic bond. तो बड़े देखो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन है बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम. ये अपने ग्रुप में छोटे हैं
और लेफ्ट टू राइट साइज और छोटा हो रहा है, तो ये अपने ग्रुप में स्मॉल साइज है बेटा, हाई आईपी शो करते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। और लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है तो ऑक्सीजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज़्यादा जरूर है, लेकिन मोर देन 50% नहीं है। तो नोट नंबर सेकेंड एक्सेप्शन लिख देना बेटा। एक्सेप्शन हमारे अच्छा क्वेश्चन होता है, एक्सेप्शन लिख दीजिएगा। इन एस ब्लॉक हाइड्रोजन लिथियम एंड बेरिलियम। फर्स्ट का कौन है बेटा? हाइड्रोजन लिथियम, जो अपने ग्रुप में स्मॉल साइज है, हाई आईपी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इनके कंपेयर में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जरूर है, लेकिन मोर देन 50% कम नहीं है। या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा जरूर, लेकिन मोर देन 50% ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये अपने ग्रुप में भी पावरफुल एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है इस बात को? तो बेटा इन एस ब्लॉक हाइड्रोजन लिथियम एंड बेरिलियम not form ionic bond. Why not form ionic bond? Because doesn't maintain the difference of electronegativity more than 50% with oxygen and halogen group element. ionic bond एक्सेप्शन में याद रखना बेटा, मैंने लिखवाया हूं क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन है? हाइड्रोजन लिथियम एंड बेरिलियम नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ, ठीक है, विथ ऑक्सीजन एंड हेलोजन ग्रुप। वही 6th और 7th की बात कर रहा हूं, हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल, हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल, ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल। ठीक, इज दैट क्लियर? ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। बट लिथियम एंड बेरिलियम ओनली फॉर्म, लिथियम बेरिलियम आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं केवल फ्लोरीन के साथ। क्योंकि केवल फ्लोरीन के साथ ही इसमें जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो मोर देन 50% होता है, ठीक है। बट लिथियम एंड बेरिलियम ओनली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और पूरी केमिस्ट्री का सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा? फ्लोरीन है। केवल फ्लोरीन ही लिथियम बेरिलियम से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मिड पॉइंट के आगे तक, समझाया था इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में, मिड पॉइंट के आगे तक खींच लेता है। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मिड पॉइंट के आगे तक कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनदर एलिमेंट से मोर देन 50% हो। समझ में आ रहा है? केवल फ्लोरीन कर सकता है। बाकी बेटा ये जो एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इन सबके साथ ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप में सबके साथ मोर देन 50% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्राइटेरिया को शो करते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। तो बेटा लिथियम बेरिलियम केवल फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम इनके साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये भी बोलते हैं हम भी अपने ग्रुप में पावरफुल है। तुम्हारी बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा जरूर है, लेकिन बोले इतनी ज्यादा नहीं कि हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप मिड पॉइंट के आगे तक अट्रैक्ट कर सको। बोले हम आपके साथ लिथियम बेरिलियम बोलते हैं तुम्हारे साथ हम बाइंडिंग करेंगे, तुम पार्शियली निगेटिव होंगे और मैं पार्शियली पॉजिटिव होगा, लेकिन केवल फ्लोरीन के साथ ये फुल पॉजिटिव होंगे और फ्लोरीन के कंपेयर में फुल नेगेटिव होगा। और जहां फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वहां कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, ठीक है बेटा, पूरी लाइन लिख डालिए, ठीक है। और इत्मीनान से पूरा नोट्स में मुझे छपा चाहिए, बस स्कूल खुलने वाले और नोट्स मुझे नहीं मिली तो हमारा जो दूसरा फॉर्म है बताएंगे आपको। ओके गाइस, चलो छाप लो, चलो जल्दी जल्दी चलो, स्क्रीनशॉट ले ले। और ये पूरी क्राइटेरिया ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नोट लिख, एक्सेप्शन भी लिख। बेटा एक और कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, पहले आप इसे छाप लीजिए, फिर मैं उसे बता रहा हूं। तो बेटा आपके सामने एक बात क्लियर हो गई कि एस ब्लॉक के मेटल्स किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन बेटा एस ब्लॉक मेटल्स या डी ब्लॉक मेटल, अगर डी ब्लॉक मेटल बेटा ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के साथ बाइंडिंग कर रही है तो चांसेस है कि
आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे क्योंकि वो मोर देन 50% के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। दूसरी बात और, अगर बेटा एस ब्लॉक मेटल ये कार्बन नाइट्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ बाइंडिंग करेंगे तो भी आयनिक बॉन्ड के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लेस देन 50% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन होती है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए पूरी केमिस्ट्री में कि यार कोई एक मॉलिक्यूल मैंने दे दिया तो वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, क्योंकि बेटा जनरली दो ही टाइप के मॉलिक्यूल हम लोग केमिस्ट्री में डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिकली, आयनिक और कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बेटा फिर से डिफ्रेंशिएट होते हैं पोलर कोवेलेंट में, प्योर कोवेलेंट में। तो आयनिक और कोवेलेंट, यदि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो भी वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आता है बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बाइंडिंग के तरीके से ही बनता है। तो मॉलिक्यूल बेसिकली दो ही टाइप से हम लोग काउंट करते हैं केमिस्ट्री में, एक बात सुन लो, आयनिक एंड कोवेलेंट। अब कोवेलेंट में कई कैटेगरी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है या पोलर कोवेलेंट है या प्योर कोवेलेंट है। लेकिन अगर पूछा कि हाउ मेनी टाइप मॉलिक्यूल इन नेचर, तो दो टाइप से आप याद रखेंगे, आयनिक एंड कोवेलेंट। फिर कोवेलेंट की कई कैटेगरीज हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, ओके, याद रखिएगा। तो बेटा पहला जो बात आपको क्लियर होना चाहिए कि एस ब्लॉक मेटल, उसमें भी लिथियम बेरिलियम इनके साथ नहीं बनाती है, हाइड्रोजन इनके साथ किसी के साथ भी मोर देन 50% का डिफरेंस शो नहीं करता है। लिथियम बेरिलियम केवल फ्लोरीन के साथ मोर देन 50% का डिफरेंस शो करती है, इसलिए लिथियम बेरिलियम के फ्लोराइड भर केवल आयनिक होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन और कब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कहां और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कौन से और आयनिक मॉलिक्यूल है? तो बेटा अगर मैं यहां काउंट करूं तो लिथियम बेरिलियम के फ्लोराइड आयनिक होंगे, जबकि लिथियम बेरिलियम के ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सिल्यूराइड, टेलुराइड, ये आयनिक नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? सोडियम के ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम का सल्फाइड, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड, सोडियम का आयोडाइड सब आयनिक में आ जाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ये सब आयनिक में आ जाएंगे। तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं बेटा आयनिक मॉलिक्यूल को, जो मैंने क्राइटेरिया लिखवाया हूं उसके अकॉर्डिंग। अब और कब आयनिक मॉलिक्यूल बनाना है, व्हेन, एक और बात लिख देना बेटा, नोट नंबर 3, आयनिक मॉलिक्यूल एस ब्लॉक की मेटल जब किनके साथ कॉम्बिनेशन करे बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ, तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे। लेकिन और केमिस्ट्री में कहां आयनिक बॉन्ड बनेंगे? देखो, व्हेन एक्टिव मेटल्स, अब एक्टिव मेटल बेटा आपके पास डी ब्लॉक में भी है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो लास्ट में रखी गई बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये एक्टिव मेटल्स है, ठीक है। व्हेन एक्टिव मेटल, एस ब्लॉक पूरा एक्टिव मेटल है, एल्युमिनियम, गैलियम भी एक्टिव मेटल्स में आते हैं। तो एक्टिव मेटल या सीधे मैं मेटल कर दें। देखो बेटा जो नोबल मेटल है या इनएक्टिव मेटल है वो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये इनएक्टिव मेटल है। लेकिन कुछ इनएक्टिव मेटल में जैसे प्लेटिनम है, रोहिडियम है, इरिडियम है। तो बेटा वेन मेटल लिख देता हूं बेटा मैं, वेन मेटल, अब चाहे मेटल कहीं की भी हो, चाहे एस ब्लॉक की हो, डी ब्लॉक की हो, या एफ ब्लॉक की हो, या पी ब्लॉक की मेटल हो। मैं एक दूसरी कंडीशन और बता रहा हूं जहां आपको आयनिक मॉलिक्यूल को इमेज करना है, आयनिक बॉन्ड। व्हेन मेटल बाइंडेड विथ, ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन, बेटे जब मेटल पॉलीएटॉमिक एनायन से बाइंडेड होगी, चाहे मेटल बोला हूं मैं, पर्टिकुलर एस ब्लॉक के मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी मेटल हो सकती है। किसके साथ बाइंडिंग करती है बेटा? पॉलीएटॉमिक एनायन। अब पॉलीएटॉमिक एनायन कौन है देख लीजिएगा, देख लीजिए बेटा, सल्फेट, कार्बोनेट, ये बहुत ही पावरफुल एनायन है बेटा, क्योंकि इन एनायंस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4 ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, इंडिविजुअल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है, कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है। तो जब भी कोई मेटल इनके कांटेक्ट में आएगी तो उनसे पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेंगे और ये फुल नेगेटिव चार्ज में आ जाते हैं, ठीक है। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है बेटा। तो ये पॉलीएटॉमिक बड़े पावरफुल एनायन है बेटा, इनमें बहुत ज्यादा, इन एनायंस में एक्सट्रीम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ड्यू टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मेट, HCO माइनस, एसीटेट, ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस है बेटा, ठीक है। तो अगर इनके साथ
इनके साथ अगर कोई भी मेटल बाइंडिंग कर रही है, चाहे वो एस ब्लॉक की हो, चाहे डी ब्लॉक की हो, चाहे पी ब्लॉक की हो, चाहे एफ ब्लॉक की, तो आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड कब बनाना है, एक बार फाइनल बात कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जब एस ब्लॉक मेटल ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप के नॉन मेटल के साथ बाइंडिंग करेगी तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे या आयनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। और यदि कोई भी मेटल हो, किनके साथ बेटा बाइंडिंग करना है, किनके साथ, सल्फेट के साथ, कार्बोनेट, सल्फेट आयन है बेटा, ये कार्बोनेट है, ये नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये फॉर्मेट है, ये एस्टेट है, ऑक्जेलेट है अपने पास, ये बेटा ऑक्जेलेट, CO माइनस, CO माइनस। तो बहुत ही पावरफुल एनायंस है बेटा ये, दे आर हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एनायन है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम इतने ज़्यादा है कि इनके कांटेक्ट में कोई भी मेटल आएगी तो फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगी और ये फुल्ली नेगेटिव। और इन पे नेगेटिव होंगे तो कितना चार्ज आएगा, इस पे 2 माइनस, इस पे 2 माइनस, नाइट्रेट पे 1 माइनस, फॉस्फेट पे 3 माइनस। ठीक है बेटा, और भी है इसमें, थायोसल्फेट आयन है, H2O3 2 माइनस, ये बहुत ही पावरफुल एनायन है। ये जब किसी मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे फुल पॉजिटिव कर देंगे और खुद फुल नेगेटिव हो जाएंगे, 2 माइनस चार्ज में, 2 माइनस में, 1 माइनस में, 3 माइनस में। ओके गाइस, याद रखना बेटा। तो ये जो पॉलीएटॉमिक एनायंस है, दे आर पावरफुल एनायंस, पावरफुल एनायन होते हैं बेटा। किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आएंगे उसको फुल्ली पॉजिटिव कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो व्हेन मेटल बाइंडेड विथ मेटल एटम, इनके साथ बाइंडेड हो जाए तो कोई भी मेटल को ये फुली पॉजिटिव कर देंगे और खुद फुली नेगेटिव हो जाएंगे। और जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव दो स्पीसीज है तो उनके बिटवीन आयनिक बॉन्ड तो आना ही है भाई। ओके गाइस, ठीक है। फॉर्म आयनिक बॉन्ड या आयनिक मॉलिक्यूल, या आयनिक मॉलिक्यूल बोल सकते बेटा, जैसा बॉन्ड वैसा मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक मॉलिक्यूल, सिंपल। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। तो अब आपको क्लियर हो गया पूरी केमिस्ट्री में कि अब आयनिक मॉलिक्यूल अपने मन से काउंट कर सकते हो। एस ब्लॉक की मेटल, उसमें एक्सेप्शन कौन है बेटा, लिथियम बेरिलियम। हाँ, अगर लिथियम बेरिलियम इनके साथ बाइंडिंग कर रही है तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उनको लिथियम, जैसे लिथियम सल्फेट है या लिथियम कार्बोनेट है या बेरिलियम फास्फेट है, ये आयनिक बॉन्ड में आ जाएंगे बेटा। इन एनायन के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाएगी क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनायंस है। तो एस ब्लॉक मेटल ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड, क्लियर। और कोई भी मेटल इन पॉलीएटॉमिक एनायन के साथ भी आयनिक बॉन्ड बनाएगी, चाहे वो किसी भी एस ब्लॉक की हो, डी ब्लॉक की हो या पी ब्लॉक की हो या ब्लॉक की हो। इज दैट क्लियर बेटा? शाबाश, ठीक, छाप लीजिए। चलिए अब बेटा प्रोसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, हेडिंग डालिएगा। प्रोसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होती है बेटा, उसमें ओवरलैपिंग होती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां कोई ज़्यादा लफड़े नहीं है, सिंपल वे में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो बेटा एक मेटल ले लो, लार्ज साइज लो आईपी मेटल, लार्ज साइज लो आईपी मेटल एटम ले लिया बेटा मैंने, मेटल एटम। एंड स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, ठीक है। तो लार्ज साइज लो आईपी मेटल में एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, लिथियम बेरिलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। हाँ, लेकिन फ्लोरीन के साथ इनको रखोगे तो फिर आप यूज कर सकते हो। और ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप की कोई भी नॉन मेटल सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो चलिए बेटा यहां से मैं सोडियम सिलेक्ट कर देता हूं, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम को देख लीजिएगा, सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8
1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। और स्मॉल साइज में क्या ले लिए बेटा आप, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, एज यू लाइक। तो चलिए भाई हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन, ठीक है बेटा। ये स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से मोर देन 50% है, या फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, मोर देन 50% छोटा है, किससे बेटा, सोडियम से, ठीक है। तब तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब सोडियम और फ्लोरीन एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे तो इनके बिटवीन कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, कोई साझा नहीं होगा, क्योंकि एक है राजा भोज और एक राजा भोज पावरफुल, एक गंगू तेली, ठीक है बेटा। यहाँ साइज बहुत बड़ा है, इनके बिटवीन कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं होगी, कोई साझा नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये पावरफुल एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इसके कांटेक्ट में आएगा इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन छीन के अपने पास रख लेगा, ये हो जाएगा एनायन, ये हो जाएगा केटायन, ठीक है बेटा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा, देखो। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने थे बेटा, 7, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने थे बेटा, 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो काय में कन्वर्ट होगा, F- में, F-। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए बेटा, 2, 8, ओके। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए बेटा, सोडियम केटायन में चेंज हो गया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 2, 8। तो ये भी खुश क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 हो गए, ऑक्टेन कंप्लीट हो गया लाइक नोबल गैस। और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 8 हो गए। बाइंडिंग के 2 रीजन यहाँ क्लियर हो रहे हैं, बाइंडिंग के 2 पर्पस यहाँ क्लियर हुए हैं, दोनों के ऑक्टेन क्या हो गए बेटा, कंप्लीट। अब जैसे ये प्लस हुआ, जैसे ये माइनस हुआ, तो प्लस और माइनस के बिटवीन ये कौन सा बॉन्ड बेटा, ये बन गया आयनिक बॉन्ड, दिस आयनिक बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है आयनिक बॉन्ड। सबसे सिंपल मेथड है बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, और सबसे क्रिटिकल मेथड है कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की। उसमें बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। आयनिक बॉन्ड में तो मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम के आउटर मोस्ट सेल के सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके कहाँ आ जाएंगे बेटा, नॉन मेटल एटम के आउटर मोस्ट सेल के सबसेल में आ जाएंगे। ये केटायन हो जाएगा और ये एनायन हो जाएगा, और जैसे केटायन हुआ और जैसे एनायन हुआ, इनके बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। उसी को बेटा हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये है बेटा आयनिक बॉन्ड, सिंपल। तो आयनिक बॉन्ड जब भी है, अब जैसे आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ये और करीब आएंगे, कितने करीब आएंगे आगे पढ़ेंगे उसका, ठीक है बेटा। तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया, आ रहा है समझ में, दिस आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले 1 थे और इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले 7 थे। तो इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना था या 1 को ट्रांसफर करना था। तो इनमें लेने की औकात तो होती नहीं है, एस ब्लॉक में या किसी भी मेटल में लेने के पावर होती नहीं। इससे अच्छा बोले ट्रांसफर कर दो, और इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, तो ये बन गया बेटा फाइनली सोडियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल। ये केटायन और ये एनायन, ये हो गया बेटा सोडियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल, ओके। याद रखिए, इसमें सोडियम भी खुश, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8, फ्लोरीन भी खुश, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी। सिर्फ सबसे सिंपल प्रोसेस है बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। चलिए ये डेमो दे दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। चलिए किसका फॉर्मेशन किया बेटा आपने, सोडियम फ्लोराइड्स, ठीक है। अब और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, चलिएगा। चलिए बेटा 1 or 2 एग्जाम्पल और ले लीजिए। चलिए बेटा हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सेकेंडरी की मेटल है, ऑक्सीजन फर्स्ट है, सेकेंडरी की कोई भी मेटल सिलेक्ट कर लो, लिथियम बेरिलियम को छोड़कर। लिथियम बेरिलियम केवल किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है क्योंकि इसको टारगेट करके कई बार ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन तक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा। चलिए कैल्शियम, चलो कैल्शियम फ्लोराइड बना लेते हैं हम लोग। कैल्शियम बेटा और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कैल्शियम क्या है, लार्ज साइज लो आईपी मेटल। फ्लोरीन स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। फ्लोरीन का बेटा 2, 7 है, इसको भी अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेन कंप्लीट करना है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 20। तो फर्स्ट सेल में 2, 8, 8, 2, ठीक है। तो बेटा इसके फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, और फोर्थ सेल में कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए फ्लोरीन को तो एक फ्लोरीन एटम को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए,
1 फ्लोरीन एटम को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कैल्शियम को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए ना भाई, तो फिर एक सेकेंड फ्लोरीन आपको लाना पड़ेगा। सेकेंड फ्लोरीन एटम ला लीजिए 27। अब देखिए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, दिस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल का NaS2 होता है, तो वही ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसे ट्रांसफर कर देगा, एक इसे ट्रांसफर कर देगा। तो कैल्शियम काय में कन्वर्ट हो गया बेटा, कैल्शियम कन्वर्ट इनटू कैल्शियम 2+। 2+ मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 288 हो गया इसका ऑक्टेन कंप्लीट। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल था वैकेंट हो गया, तो उसके इनर सेल वाला अब वैलेंस सेल में काउंट होगा, ये 288। अब फ्लोरीन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये एक फ्लोरीन F-, सेकेंड फ्लोरीन F-, इसके आउटर मोस्ट शेल में 28, इसके आउटर मोस्ट शेल में 28, 1 इलेक्ट्रॉन लिए, पहले 7 थे, ठीक है बेटा। और 2 + 2 - 1 + 1 - सेकेंड प्लस सेकेंड माइनस, कौन सा बॉन्ड बेटा, आयनिक बॉन्ड, ये बन गया बेटा आयनिक बॉन्ड। चलिए फाइनली कौन सा मॉलिक्यूल बना बेटा, CaF2। दोनों खुश हो गए, कैल्शियम भी खुश, फ्लोरीन भी खुश, कैल्शियम का भी ऑक्टेन कंप्लीट, दोनों फ्लोरीन का भी ऑक्टेन कंप्लीट, और बाइंडिंग के कारण एनर्जी क्या हुई बेटा, रिलीज, उससे और इनको फायदा मिल गया। तो मॉलिक्यूल क्यों बनाए जाते हैं, ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए और स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है बेटा, एनर्जी क्या होती है, रिलीज, क्योंकि जब ये बॉन्ड बनेगा बेटा तो यहाँ स्पेस की ये कैटायन एनायन और करीब आएंगे, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो इनको बड़ी राहत मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होने पर मॉलिक्यूल को, एटम को, आयन को बड़ी राहत मिलती है और स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये बन गया बेटा CaF2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे आप यहाँ से कोई भी मेटल उठा लो, यहाँ से कोई भी नॉन मेटल उठा लो, इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, उसी को हम लोग आयनिक बाइंडिंग बोलते हैं। ओके गाइस, चलिए छाप लीजिए, चलिए बेटा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। बेटा अब जो आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा बिटवीन कैटायन एंड आयन, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कौन सी मेटल, फर्स्ट है सेकेंड की, कौन सी नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हेलोजन ग्रुप का। और बेटा अगर कोई भी मेटल पॉलीएटॉमिक एनायन के साथ अगर बाइंडिंग करेगा तो आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। पॉलीएटॉमिक आयन के बेटा कुछ एग्जांपल दे दिया हूं मैंने, और भी कुछ एग्जांपल चाहिए पॉलीएटॉमिक आयन, तो इधर ध्यान लेना बेटा। ClO4- आयन, ये परक्लोरेट आयन है बेटा। ClO3- ये क्लोरेट आयन है बेटा, ठीक है। ClO2- ये क्लोराइट आयन है बेटा। ClO- ये हाइपोक्लोराइट आयन है। तो ये भी बेटा पॉलीएटॉमिक एनायंस है। तो इनके साथ भी अगर कोई मेटल बाइंडिंग करेगा, क्योंकि बेटा क्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, 4 ऑक्सीजन है, क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे सिस्टम में। तो इनके कॉन्टेक्ट में कोई भी मेटल है, चाहे S ब्लॉक किया, D ब्लॉक किया, P ब्लॉक किया है, उसको कंप्लीट पॉजिटिव कर देंगे, और ये खुद कंप्लीट नेगेटिव होंगे। कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव, स्पीसीज के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनाना है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो ये भी है बेटा वो जो अभी इसके पहले लिखवाया था, पॉलीएटॉमिक एनायन, दिस परक्लोरेट आयन, दिस परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। वैसे बेटा पर ब्रोमेट, ब्रोमीन यूज कर लेना यहाँ, ब्रोमाइट, पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, ब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट। पर आयोडेट, अगर आयोडीन यूज करते हो, IO4-, पर आयोडेट, आयोडेट, आयोडाइट, हाइपोआयोडाइट। तो बेटा इस टाइप के जो आयन है ये उन्हीं की लिस्ट में डाल देना जो अभी जस्ट पहले लिखवाया हूं। इनके साथ भी अगर कोई मेटल बाइंडिंग करेगी तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो क्लियर है बेटा। अब बात करेंगे बेटा फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्योंकि बेटा जो बॉन्ड के कैरेक्टर होंगे वही मॉलिक्यूल के कैरेक्टर होंगे, होश में रहो। जो बॉन्ड के कैरेक्टर होंगे वही मॉलिक्यूल के कैरेक्टर होंगे। बॉन्ड के कैरेक्टर ही मॉलिक्यूल के कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। तो बेटा पहले कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, फिर कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड या कैरेक्टर फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब बेटा कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड को अच्छे चेक कर लो। तो देखो बेटा Na+Cl- प्लस और माइनस की बिटवीन बना बेटा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला पॉइंट, आयनिक बॉन्ड इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, क्योंकि प्लस और माइनस दो एंटी चार्ज के बिटवीन जो बाइंडिंग होती है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसी को फिजिक्स में कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पहला शब्द लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक शब्द आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम का एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सेकंड में ना, जो आयनिक बॉन्ड होता है बेटा पोलर होता है, क्योंकि दो पोल है। देखो आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा दो पोल, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल। तो आयनिक बॉन्ड इस पोलर बॉन्ड, क्योंकि बेटा इसके एंड पे दो पोल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। आयनिक बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, ये हो गया। अब बात करेंगे बेटा थर्ड, आयनिक बॉन्ड जो होता है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री वो कौन है बेटा? आयनिक बॉन्ड। नेचर में तो बेटा आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, याद रखिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बेटा। देखिए मैं इसके बाद के लेक्चर में आयनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड के कैरेक्टर। बॉन्ड की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगी, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो भी बताऊंगा। तो पहले तो आप ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इधर ध्यान देना, ये NaCl है, ये Cl माइनस Na+ है, सेकेंड मॉलिक्यूल है। ये Cl माइनस Na+ थर्ड मॉलिक्यूल है। ये Cl माइनस Na+ फोर्थ मॉलिक्यूल है। देखो बेटा, तो देखो सोडियम, ये एक मॉलिक्यूल है सोडियम केटायन, जो फोर्स क्लोरीन एनायन पे लगाएगा, यही सोडियम केटायन उतना ही इक्वल फोर्स इस पे भी लगाएगा सेम। जब ये क्रिस्टलाइज होंगे, जब बहुत से NaCl मॉलिक्यूल एक साथ होंगे, तो एक केटायन एनायन के बिटवीन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, पावर होगा, सेकेंड केटायन एनायन के बिटवीन भी वही फोर्स होगा, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा एक केटायन और ये एनायन के बिटवीन। तो याद रखना बेटा, जो आयनिक बॉन्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट कर दो, इस टर्म कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जैसे बेटा ऐसे समझ लो, एक प्लस है और ये माइनस 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 चार्ज है बेटा, तो यहां इस प्लस और माइनस बॉडी के बिटवीन जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वर्क करेगा, वही सेम मैग्नीट्यूड यहां, 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 यूनिफॉर्म एट्रैक्शन लगाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज पे यूनिफॉर्म एट्रैक्शन लगाएगा, या एक नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज पे यूनिफॉर्म एट्रैक्शन लगाएगा। इसलिए आयनिक बॉन्ड जो है, सब आयनिक बॉन्ड है बेटा, इसलिए आयनिक बॉन्ड कैसा होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ओके, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बिकॉज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन शब्द को अंडरलाइन करना बेटा, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। और एक बात और बता दूं बेटा, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ओवरलैपिंग प्रोसेस से नहीं बनता है। ये ओवरलैपिंग क्या है मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड में बताऊंगा। तो याद रखिएगा, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो मेटल और नॉन मेटल के ऑर्बिटल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। बस होगा क्या कि मेटल के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर नॉन मेटल के ऑर्बिटल में रिसीव किया जाएगा बस। लेकिन दोनों के ऑर्बिटल जो S या P या D या F ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। और जब ऑर्बिटल बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो डायरेक्शनल कैरेक्टर के चांसेस होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है? तो इसका एक फिजिकल रीजन बताया बेटा, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बिकॉज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। एंड आल्सो लिख देना, आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड not formed by overlapping process, overlapping process। ये ओवरलैपिंग प्रोसेस से नहीं बनता बेटा। कौन? आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब दो ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन करे। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाओगे
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से रिलीज नहीं होंगे। आयनिक बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से, मेटल एटम के ऑर्बिटल से रिलीज होकर नॉन मेटल एटम के ऑर्बिटल में आ जाएंगे, जो एनायन बन जाएगा और एक केटायन बन जाएगा। लेकिन कोवेलेंट या पोलर कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो उसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। जबकि मेटल और नॉन मेटल जब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो इसका एक दूसरा ये भी रीजन है कि आयनिक बॉन्ड क्यों नॉन डायरेक्शनल है। तो एक तो आप ये फिजिकल रीजन लिख सकते हो ये वाला, और दूसरा एक रीजन क्या लिख सकते हो बेटा? आयनिक बॉन्ड नॉट फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग प्रोसेस, हेंस नॉन डायरेक्शनल, हेंस नॉन डायरेक्शनल। इस रीजन को भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, छाप ले अच्छे से। इज दैट क्लियर? ओके।